हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 लेके आई हूँ, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू होने जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी हुई है, इसको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आपकी इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग आ रही है, यानी कि आपका इक्वेशन में सेम दो वेरिएबल सेम है और साथ के साथ उसकी जो सबसे बड़ी डिग्री है यानी कि सबसे बड़ी पावर है अगर 2 आती है, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसे चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x और मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और यहाँ पे 2 को माइनस के 3 से करेंगे तो 2 3 जा माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को 1 से करेंगे तो 2x ही आएगा। इज इक्वल टू में यहाँ पे 2x और माइनस का 6। उसके बाद है यहाँ पे x का स्क्वायर और ये जो प्लस का 2x इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास सेम वेरिएबल है लेकिन पावर सबसे बड़ी ये है तो ये पहले लगेगा और उसके बाद इसकी पावर कम है तो ये बाद में आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो पेयर वाला है वो ये है 2x, तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। फिर प्लस का ये वाला 1 लिख देंगे नंबर वाला, और उसके बाद जो माइनस का 6 है ये भी नंबर है तो इसको इसके पास ले आएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस माइनस का 2x है और ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है। दोनों के पास सेम वेरिएबल है, नंबर भी सेम है, बस एक प्लस है और एक माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 में 6 ऐड किया तो 7 आ जाएगा और इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे x की जो डिग्री है पावर है वो 2 है, तो हैव डिग्री विद 2 सिंगल वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल सिंगल है, एक ही वेरिएबल है लेकिन डिग्री जो है वो 2 है, तो सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव होती है। अब आगे देख लेते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है x का स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू में माइनस का 2 फिर 3 माइनस x है, ब्रैकेट में ये दोनों, ये भी ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस का 2x को ऐसे कैसे लिख लेंगे, इज इक्वल टू में ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस के 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा माइनस का, प्लस माइनस के 2 को माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 2 को जब माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2x, क्योंकि 2 माइनस माइनस प्लस में आ जाता है। उसके बाद x का स्क्वायर माइनस का 2x, फिर ये वाला जो प्लस का 2x है इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। फिर ये वाला है प्लस का 6, माइनस का जो 6 है ये इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। इज इक्वल टू में 0। उसके बाद यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे ये भी माइनस का 2x है और ये भी माइनस का 2x है, दो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो इनको उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4x, वो भी साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस के ही थे। फिर प्लस का 6 इज इक्वल टू में 0। अब हमारी जो क्वेश्चन है वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से मैच करता है, यानी कि x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6, इसमें हैव डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है लेकिन इसकी जो डिग्री है यानी कि सबसे बड़ी पावर वो 2 है, तो ये बिल्कुल कंडीशन से मैच करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड पार्ट है इसका x माइनस 2 ब्रैकेट में, उसके बाद x प्लस 1 ब्रैकेट में, इज इक्वल टू में x माइनस 1 ब्रैकेट में और फिर x प्लस 3 ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्सों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इधर वाले को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को कर लेते हैं और फिर इधर वाले को। तो यहाँ पे x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस x को हम इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x। उसके बाद माइनस के 2 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, और माइनस के 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इज इक्वल टू में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x का स्क्वायर, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x। फिर माइनस के 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आएगा, और फिर माइनस के 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, तो 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का x, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस था इसलिए माइनस का x आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू में यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 3x में से 1x माइनस कर देंगे तो आएगा 2x, और ये माइनस का 3 ऐसी का ऐसी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये x का स्क्वायर है, ठीक है, इसके जैसा सेम पेयर ये वाला x का स्क्वायर है, इसको इक्वल के निशान के बाद जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे ये वाला माइनस का x लिख देंगे। फिर ये प्लस का एक 2x है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि हमें इक्वल के निशान के बाद लेकर आएंगे इधर। फिर यहाँ पे माइनस का 2 है तो माइनस के 2 को ऐसे लिख लेंगे। और ये जो 3 है माइनस का 3, ये भी इक्वल के निशान के बाद है, लेकिन जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। तो ये एक प्लस का x का स्क्वायर है और एक माइनस का x का स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये माइनस का x है और यहाँ पे माइनस का 2x है, तो दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का 3x आ जाएगा। और माइनस के 2 में प्लस करेंगे 3 को, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे क्या आया है, माइनस का 3x प्लस 1 आया है बराबर में 0, जिसमें हैव नॉट डिग्री 2, इसमें कहीं पे भी वेरिएबल के ऊपर 2 डिग्री नहीं आई है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन यही होती है कि वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए, और इसमें नहीं आया है, इसलिए हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है x-3 का ब्रैकेट, फिर 2x + 1 की ब्रैकेट इज इक्वल टू में x ब्रैकेट में x + 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर आएगा, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस के 3 को 2x से करेंगे तो माइनस का 6x आ जाएगा, और माइनस के 3 को जब 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू में x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर, प्लस x को 5 से करेंगे तो 5x। उसके बाद यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस का ये वाला जो x का स्क्वायर है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो इसको इस डिग्री वाले 2 वाले के पास लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो प्लस का 5x है इसको इधर लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला 6x आएगा, तो इसको करेक्शन कर लेते हैं हम, यहाँ पे 6x है ये वाला, ठीक है, माइनस का 6x है। उसके बाद ये वाला जो प्लस का 5x है इसको इधर लेकर आएंगे इसके पास, तो ये माइनस का 5x हो जाएगा, क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम है, तो इसीलिए हम इसको इसके पास लेकर आएंगे, साइन चेंज करके आएगा। उसके बाद माइनस का 3 जो है वो ऐसी कैसी रह जाएगा, इज इक्वल टू में 0। फिर यहाँ पर 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1x का स्क्वायर, एंड यहाँ पे माइनस का 6x है, एंड यहाँ पे माइनस का 5x है, तो ये फिर 2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 और 5 11x कर देंगे यहाँ पर, वो भी माइनस का 11x, एंड यहाँ पे माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो x का स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस का 3 बराबर में 0। तो यहाँ पे क्या है सिचुएशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस का 11x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हैव डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल है और डिग्री भी 2 है, तो सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 ब्रैकेट में, फिर उसके बाद x - 3 ब्रैकेट में इज इक्वल टू में x + 5 ब्रैकेट में और x - 1 ब्रैकेट में। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। तो 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2x को माइनस के 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6x आ जाएगा, फिर माइनस के 1 को x से करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, एंड माइनस के 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस के 1 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर प्लस में आता है। उसके बाद इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, x को जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आएगा, 5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x आएगा, एंड जब प्लस के 5 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। आगे है 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला x का स्क्वायर है, अब इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों x वाले नंबर एक साथ में ही है, तो 6x माइनस का 6x है और माइनस का 1x है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7x आ जाएगा, माइनस का 7x। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इधर जो है माइनस का 4x है, माइनस का x है, और यहाँ पे प्लस का 5x है, तो 5 में से 1x चला जाएगा तो 4x आएगा, लेकिन ये 4x प्लस में आएगा क्योंकि बड़े बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है। अब इस प्लस के 4x को जब मैं इक्वल के निशान के बाद इधर लेके आऊँगी तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का ये वाला 3 ऐसी कैसी आ जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस का 5 है इसको इधर लेकर आऊँगी तो प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को माइनस कर देंगे, बीच में माइनस का साइन है तो आ जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 7x है और यहाँ पे माइनस का 4x है। अब इन दोनों को प्लस कर दूँगी, क्योंकि 2 माइनस माइनस प्लस होता है तो आ जाएगा 11x, ठीक है।
एंड यहाँ पे 3 में 5 ऐड करूँगी तो आ जाएगा 8 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे ये जो इज इक्वल टू का निशान है इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब आगे है एक्स का स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 8। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूले से मैच करता है। हैव द डिग्री ऑफ 2 विद द सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल के साथ 2 डिग्री मैच कर रही है, तो येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आगे देख लेते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट है इसका एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में x माइनस 2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो सिचुएशन आती है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है x माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमारे इस फॉर्मूले से मैच करता है a माइनस बी के स्क्वायर से। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab से मैच करता है। तो इसलिए हम इसको इसके अकॉर्डिंग खोल देंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2a यानी कि x और b यानी कि 2, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। इसको खोल दिया हमने। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, इज इक्वल टू में यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 2 2 का स्क्वायर है तो 2 2 4 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को 2 से करेंगे तो 2 2 4x आ जाएगा, वो भी माइनस का। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का x का स्क्वायर प्लस का ये वाला 3x है, और ये वाला माइनस का जो 4x है इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 4x आ जाएगा। और ये वाला प्लस का 1, और यहाँ पे प्लस का 4 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसकी जगह बदली है, इक्वल के निशान के बाद इधर लेकर आए हैं तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्लस का x का स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का x का स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 3x एंड 4x बचेगा, तो इसको ऐड कर लेंगे तो 7x आ जाएगा। एंड यहाँ पे प्लस का 1 है और माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो 7x माइनस का 3 बराबर में 0 आएगा। तो 7x माइनस के 3 में 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 में नॉट हैविंग डिग्री 2, इसमें डिग्री 2 कहीं पे भी नहीं आ रही, किसी भी वेरिएबल नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलते हैं इसके 7 और 8 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट है इसका x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू में 2x, और यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे x जो है वो a है और 2 जो है वो b है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है x प्लस 2 का क्यूब, ये हमारे इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है कि a प्लस बी की क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का स्क्वायर, अगर माइनस में होता है तो a माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्मूले बता दिए प्लस माइनस के, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में प्लस है तो हम प्लस के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर x जो है वो a कहलाएगा और 2 जो है वो b कहलाएगा। तो यहाँ पे है x की पावर 3, तो हम लिखेंगे x की पावर 3 प्लस b की पावर 3 है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस 3a का स्क्वायर b, तो 3x का स्क्वायर b यानी कि 2 प्लस 3ab का स्क्वायर 3a यानी कि x प्लस b यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इक्वल में यहाँ पे है 2x, इसको x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2x की पावर 3 हो जाएगी, और उसके यहाँ पे लिख देंगे 2x की पावर 3। फिर आएगा यहाँ पे 2x, उसको माइनस के 1 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x। देन उसके बाद यहाँ पे x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 है तो उसको 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 3 का x का स्क्वायर, ठीक है। 3 को x के स्क्वायर से करेंगे तो 3x का स्क्वायर, फिर उसको 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 3 को x से करेंगे तो 3x, फिर 2 2 जा 4, तो 3 4 जा 12x आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू में यहाँ पर 2x की पावर 3 माइनस का 2x, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 3 माइनस का यहाँ ये वाला जो 2x की पावर 3 है, क्योंकि इसकी भी पावर 3 है और इसकी भी पावर 3 है, इसलिए इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2x की पावर 3 हो जाएगी, फिर प्लस 6x का स्क्वायर इसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वाला 12x है, इसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद माइनस का 2x इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, और प्लस का ये वाला जो 8 है ना वो यहाँ ऐसी का ऐसी आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0। उसके बाद x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 इसलिए आएगी क्योंकि 2x की पावर 3 में से मैंने 1x की पावर 3 को माइनस कर दिया है,
एक प्लस और एक माइनस माइनस होता है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो एक्स की पावर 3 आ जाएगी। फिर यहाँ पर 6x का स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस का 12x में प्लस करेंगे 2x को तो आ जाएगा 14x, एंड प्लस ये वाला 8 ऐसे कैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0। तो दिस इक्वेशन हैव डिग्री 3। इस इक्वेशन में डिग्री 2 के अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री जो है वो 3 है, सबसे बड़ी पावर 3 है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच नहीं करता, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे आते हैं एक्स के पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 है एक्स की पावर 3 माइनस का 4x का स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू में है x माइनस 2 की पावर 3। तो यहाँ पे x की पावर 3 माइनस का 4x का स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 को ऐसे कैसे लिख लेंगे। और यहाँ पे अभी मैंने इसके फॉर्मूले के बारे में बताया था कि जब x माइनस 2 की पावर 3 है तो वो हमारे इस फॉर्मूले से मैच करता है। a माइनस बी की पावर 3 बराबर होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसको x को हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। अब a की पावर 3 यानी कि x की पावर 3 माइनस b की पावर 3 यानी कि माइनस की 2 की पावर 3 माइनस का 3a का स्क्वायर b, तो 3x का स्क्वायर और b यानी कि 2, इस वाले 2 को लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 3a b का स्क्वायर है तो 3a से मल्टीप्लाई यानी कि x से मल्टीप्लाई कर लेंगे और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर लेंगे, जिसको हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे खोल लिया है। अब आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे x की पावर 3 माइनस का 4x का स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, इसको हमने ऐसी कैसे लिख लिया है। और यहाँ पे x की पावर 3 जो है इसको ऐसे लिख लेंगे, और माइनस की 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे जब पावर ऑड होता है तो साइन भी माइनस का ही आता है, इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। फिर 3 को एक्स स्क्वायर और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 एक्स का स्क्वायर तो आ जाएगा 6 माइनस का 6 एक्स का स्क्वायर। उसके बाद 3x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर से, सॉरी, तो 2 का पावर 2 2 जा 4 होता है तो 3 2 जा 3 4 जा 12x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं x की पावर 3 माइनस का ये वाला x की पावर 3 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस के x की पावर 3 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे x की पावर 3 है, अब इसका जोड़ीदार जो है ये वाला x की पावर 3 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का x की पावर 3 हो जाएगी। फिर माइनस का 4x का स्क्वायर है तो माइनस का 4x का स्क्वायर लिख देंगे। अब जो 4x का स्क्वायर वाला नंबर है वो यहाँ पर है तो माइनस का 6x का स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 6x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस का x स्क्वायर ऐसे कैसे ले लेंगे, और इसका सेम जोड़ीदार जो है वो 12x है क्योंकि इसके पास भी x है इसके पास भी x है, तो इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 12x हो जाएगा। प्लस का ये वाला जो 1 है ऐसी कैसी आ जाएगा, एंड ये जो माइनस का 8 है इसको इधर लेकर आएंगे इक्वल के निशान के बाद तो ये प्लस का 8 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का x की पावर 3 है और एक माइनस का x की पावर 3 है, दोनों कैंसिल। एंड यहाँ पे माइनस का 4x का स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस का 6x का स्क्वायर है तो दोनों को 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 2x का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का x है और यहाँ पे माइनस का 12x है, दोनों को माइनस माइनस को जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस का 13x, एंड 1 में 8 ऐड करेंगे तो प्लस का 9 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे सिचुएशन x की पावर स्क्वायर आती है तो येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।